हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो क्लास 12th के लिए, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल आप लोगों को पता है क्या होता है, जिसमें दो अपोजिट चार्ज सेपरेट होते हैं। इससे पहले मैं ऑलरेडी कुछ वीडियोस बना चुका हूं जिसमें मैंने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ डाइपोल, और ड्यू टू अ डाइपोल भी मैंने 2 पॉइंट पर डिस्कस किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन एक्सियल पॉइंट और एक डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इक्वेटोरियल पॉइंट। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं कि अलग इलेक्ट्रिक डाइपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है तो उस पर क्या फोर्स लगेगी। क्लियर है। तो उस पर टॉर्क लगती है, तो देखेंगे टॉर्क लगती है वो कैसे लगती है और कितनी लगती है। स्टार्ट करते हैं। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्टिंग ऑफ चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू। वो तो होता ही है कि एक डाइपोल है जिसमें प्लस क्यू चार्ज है और एक माइनस क्यू चार्ज है। आप यहाँ देख भी पा रहे हो, प्लस क्यू चार्ज है, माइनस क्यू चार्ज है, ये एक डाइपोल है। ठीक है। एंड लेंथ 2a, इसकी जो लेंथ है वो 2a है। यानी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज, इसकी जो लेंथ है डाइपोल की वो कितनी है, 2a है। इन एन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर मेकिंग एन एंगल थीटा विद इट। यानी जो ये एंगल बना रहा है, यानी देखो ऐसे रखा हुआ है इलेक्ट्रिक डाइपोल, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ये लाइन है। ये लाइन क्यों बनाई है मैंने पैरेलल, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और जब भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की बात आती है तो पैरेलल लाइंस बनती हैं। ठीक है। यानी कि थ्रू आउट सेम इलेक्ट्रिक फील्ड है सारे पॉइंट्स पे। ओके। इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, प्लस क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज कितने एंगल पर है, देखो यहाँ थीटा एंगल पर है। कितने एंगल पर है, थीटा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो ये डाइपोल थीटा एंगल पर रखा हुआ है। क्लियर है ना। यानी ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और डाइपोल ऐसे रखा, तो यहाँ एंगल कितना बनना है, थीटा। ठीक है। थीटा एंगल पे इस डाइपोल को रख दिया गया है, किसके, थीटा एंगल के साथ मेजर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ। ओके। इट हैज डाइपोल मूवमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड। इस डाइपोल की डाइपोल मूवमेंट भी दे दी है। कितनी है डाइपोल मूवमेंट, पी इक्वल टू क्यू इंटू टी है। वो तो होता ही आपको भी पता है कि पी इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू टू है डाइपोल मूवमेंट। ओके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या स्टडी करने वाले हैं, हम स्टडी करने वाले इस पर क्या टॉर्क लगेगी। पहले मैं आपको समझा देता हूँ टॉर्क क्या होती है। टॉर्क एक तरह की फोर्स ही होती है, ठीक है, जो कि रोटेट कराती है, रोटेशनल फोर्स होती है। तो इसकी स्टडी करते हैं टॉर्क कैसे लगेगी। पहले ध्यान से समझना, मान लो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल है, ठीक है। अगर ये ऐसे रखा हुआ है, ध्यान से समझना, अगर कोई बंदा इधर फोर्स लगाए और कोई बंदा इधर फोर्स लगाए तो क्या होगा। अगर फोर्स इक्वल है और अपोजिट है, कैंसिल आउट हो जाती है, यानी फोर्स जीरो, ये कुछ भी नहीं होगा। पर ध्यान से समझना, अगर इक्वल फोर्स बट अपोजिट इन डायरेक्शन किसी और सिचुएशन में लगे, देखो ये सिचुएशन है, यहाँ इक्वल फोर्स लगी, अपोजिट डायरेक्शन में लगी, कुछ नहीं हुआ। लेकिन अगर ये ऐसे रखा है टिल्टेड, कैसे रखा है, टिल्टेड, अब इक्वल फोर्स लगाओ बट अपोजिट इन डायरेक्शन, यानी अपोजिट इन डायरेक्शन इस पॉइंट पर तो फोर्स लगाओ इधर की तरफ, और इस वाले पॉइंट पर फोर्स लगाओ इधर की तरफ, तो कुछ होगा, लगाओ, होगा भाई, होगा क्या, कुछ होगा। लेकिन ऐसे नहीं हो रहा है, लेकिन ऐसे टिल्टेड है तब इक्वल अपोजिट। इक्वल अपोजिट का मतलब क्या है, एक फोर्स इधर लग रही है तो एक फोर्स इधर लगेगी, इक्वल अपोजिट, पैरेलल, इक्वल अपोजिट फोर्स लगी हो तो रोटेट होना शुरू हो जाता है, यानी कि हम कहेंगे टॉर्क लग रहा है। तो वही कंडीशन यहां पर है कि अगर इस पॉइंट प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स लगी, ऐसे रखा है, इस पे फोर्स लगी, और इस पॉइंट माइनस क्यू चार्ज पे फोर्स लगी, तो क्या होगा, यहां पर रोटेशन होगा इसका, और इसी को हम कहते हैं टॉर्क प्रोड्यूस होगा। तो हम लोग वही कैलकुलेट करेंगे कि इस डाइपोल पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कितना टॉर्क लगेगा। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। स्टार्ट करते हैं। तो फोर्स निकालते हैं कि कितनी फोर्स लगेगी, प्लस क्यू चार्ज है माइनस क्यू चार्ज है। फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज प्लस क्यू बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब जानते हो आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या था, फोर्स पर यूनिट चार्ज था कि नहीं था, फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अगर फोर्स निकालनी हो तो क्या करेंगे, क्यू को ई के पास पहुंचा दो, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई इंटू क्यू, तो यहाँ पे फोर्स वही लिखिए क्यू ई। ठीक है भाई। तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज प्लस क्यू बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। ई वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से प्लस क्यू चार्ज पर कितनी फोर्स लगेगी, वो लगेगी क्यू ई वेक्टर। कितनी, क्यू ई, किस डायरेक्शन में, अलोंग ई डायरेक्शन, यानी जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या है, देखो मैंने बता भी दिया, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये डायरेक्शन है। तो इधर क्यों लगेगी वो भी बात कर लेता हूँ। पॉजिटिव चार्ज है, कैसा है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड भी किधर है, इधर है, यानी नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव नेगेटिव तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, तो फोर्स डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ। ओके। अलोंग ई वेक्टर, बिल्कुल क्लियर है। यानी प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगी, प्लस क्यू चार्ज पर जो फोर्स लगी वो कितनी लगी, क्यू ई लगी, और किस डायरेक्शन में लगी, अलोंग ई। क्लियर है, नोट डाउन करना हो नोट डाउन कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। हो गया, ठीक है।
फोर्स अब निकालते हैं, फोर्स एक्सर्टेड ऑन चार्ज माइनस क्यू बाई इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, यानी माइनस क्यू चार्ज में कितनी फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर की वजह से। तो देखो ध्यान से, माइनस क्यू चार्ज पे, इस वाले माइनस क्यू चार्ज पे कितनी फोर्स लगेगी, सेम क्यू ई, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म है, चार्ज कैसे हैं दोनों, सेम अमाउंट के हैं, सेम मैग्नीट्यूड के हैं, तो क्यू ई फोर्स लगेगी। बट डायरेक्शन अलग होगा, किधर, इस तरफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इस तरफ था तो उसके अपोजिट टू ई। ठीक है, तो कितनी फोर्स लगी ड्यू टू द चार्ज माइनस क्यू, फोर्स एक्सर्टेड बाय चार्ज माइनस क्यू बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर कितनी लगी, माइनस क्यू ई वेक्टर। माइनस क्यू ई वेक्टर क्यों आया, क्योंकि ये वाली फोर्स उस वाली फोर्स के अपोजिट है। ये फोर्स कहाँ लग रही थी, इस तरफ, ये फोर्स कहाँ लग रही है, इस तरफ। ठीक है भाई, माइनस क्यू ई वेक्टर यहाँ मेंशन कर दिया अपोजिट टू ई वेक्टर, क्योंकि ई वेक्टर था इस डायरेक्शन में और माइनस क्यू चार्ज पे जो फोर्स लगी वो इस डायरेक्शन में। बिल्कुल बात क्लियर है मेरे भाई, आगे बढ़ते हैं। या क्यू ई भी बोल सकते हैं, अलोंग माइनस ई वेक्टर, यहाँ मैंने मेंशन कर दिया है कि अमाउंट सेम है, लेकिन जो माइनस है वो किसका है, ई वेक्टर का नेगेटिव। ई वेक्टर नेगेटिव क्या है कि अगर ई वेक्टर इस तरफ है तो वो वाली डायरेक्शन नेगेटिव ई वेक्टर किसकी होगी, उसकी अपोजिट, माइनस ई वेक्टर। क्लियर है, तो टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी हमारी, टोटल फोर्स कितनी हो जाएगी, जीरो। कैसे, माइनस क्यू ई प्लस क्यू ई, कितनी फोर्स आ गई, जीरो। लेकिन जो ये फोर्स जीरो आई वो कौन सी फोर्स जीरो आई, यानी कह रहा है कि इक्वल एंड अपोजिट मैग्नीट्यूड, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स की मैग्नीट्यूड होती है तो उसको डिस्प्लेस नहीं करेंगे। जैसे अगर मान लो ये एक डाइपोल है, अगर ये वाली फोर्स ज्यादा है और इधर वाली फोर्स कम है तो क्या होगा, इधर चला जाएगा। अगर इस पे फोर्स इधर ज्यादा है इधर कम है तो क्या होगा, इधर चला जाएगा। इक्वल एंड अपोजिट है तो ये मूव नहीं करेगा, ना तो इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा, लेकिन ना ये इधर जाएगा ना ये इधर जाएगा, क्योंकि फोर्स जीरो आ गई हमारी फोर्स जीरो आ गई, इसका ना तो इधर जाएगा ना इधर जाएगा। लेकिन ये क्या करेगा, ऐसे रोटेट करना शुरू कर देगा इसी पॉइंट पर, हिलेगा नहीं, जाएगा नहीं आधे छोड़ के कहीं, क्योंकि इधर भी फोर्स सेम है इधर भी फोर्स सेम है, इक्वल पॉइंट है, लेकिन टॉर्क प्रोड्यूस होगा। आगे इन्होंने बोला है हेंस द नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स जीरो है यहाँ की, जो नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स है ऑन अ डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, बट द टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस act at different point of dipole, they form a couple which exert a torque। यानी इन्होंने बोला है कि दो इक्वल और अपोजिट फोर्स, ट्रांसलेटिंग फोर्स जो होगी इनकी, नेट ट्रांसलेटिंग फोर्स होगी वो तो जीरो है, लेकिन जब दो इक्वल और अपोजिट फोर्स हो, दो इक्वल और अपोजिट फोर्स हो डिफरेंट पॉइंट पर हो, तो वहां एक कपल ऑफ फोर्स प्रोड्यूस होता है जिसे हम बोलते हैं टॉर्क, यानी यहां पर टॉर्क प्रोड्यूस होगा। क्लियर है, अब बात करते हो टॉर्क कितना प्रोड्यूस होगा। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, पहले आपको वो पता होना चाहिए। टॉर्क इज इक्वल टू होता है आइदर फोर्स, आइदर फोर्स का मतलब क्या है, चाहे तो ये वाली फोर्स ले लो जो इधर लगी, चाहे ये वाली ले लो, क्योंकि इक्वल और अपोजिट फोर्स है तो किसी भी फोर्स का मैग्नीट्यूड ले लो, आइदर फोर्स इनटू मल्टीप्लाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, और उन दोनों फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ध्यान से समझना, डायपोल ये था माइनस क्यू प्लस क्यू, था कि नहीं था। यहां पर जो फोर्स लगी थी वो किधर लगी थी, इस डायरेक्शन में लगी थी, यहां पर जो फोर्स लगी थी वो इस डायरेक्शन में लगी थी। तो कह रहा है कोई भी एक फोर्स ले लो और इन दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है। क्या लेना है मेरे भाई, परपेंडिकुलर, यानी कि अगर इसको मैं आगे बढ़ा दूं और इसको मैं आगे बढ़ा दूं तो इनके बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो लेना है दो फोर्सेस के बीच का, यानी ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स, इन दोनों फोर्सेस के बीच का क्या परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा उसका मल्टीप्लाई करना है किससे, आइदर फोर्स, कोई भी फोर्स के मैग्नीट्यूड से। क्लियर है। अब टारगेट है ये कैसे निकालेंगे, ये हमारा थीटा था वहां पे, ठीक है, और ये कितना था हमारा, डायपोल की लेंथ कितनी थी, ये थी हमारी 2a, ठीक है। अब कैसे निकलेगा ध्यान समझना, तो टाउ इक्वल टू क्या लिखा, क्यू ई 2a साइन थीटा, तो 2a साइन थीटा कहां से आया पहले वो समझाऊंगा। आइदर फोर्स, तो वो कितनी होगी, क्यू ई, फोर्स की जगह क्या आ गया मेरे भाई, क्यू ई आ गया, क्योंकि कोई भी फोर्स लेनी थी क्यू ई ले ली। अब क्या बचा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, यानी दो फोर्सेस के बीच का क्या लेना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो जो ये दो फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो कितना होगा, देखो ध्यान समझना, यहां इन्होंने लगाया साइन थीटा, क्या लगाया, साइन थीटा। अब तुम्हें पता है किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर साइन थीटा की वैल्यू क्या होती है, याद होगा, साइन थीटा का होता है पी अपॉन एच। क्या होता है मेरे भाई, पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कितनी है, 2a, पुट कर दो, साइन थीटा इक्वल टू हाइपोटेनियस कितनी है 2a, p कितना है, p को p रहने दो, तो p की वैल्यू कितनी निकल आएगी, साइन थीटा में 2a का मल्टीप्लाई इंटू 2a इक्वल टू p। तो जो परपेंडिकुलर आ गया, जो ये परपेंडिकुलर आ गया वो कितना आ गया, 2a साइन थीटा। तो क्या मैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस की जगह पर लिख सकता हूं साइन थीटा 2a, तो वही तो लिखा है 2a साइन थीटा, q इंटू
क्योंकि बोला था ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना निकल के आया, ये वाला 2a sin थीटा, वैल्यू पुट कर दी QE इंटू 2a sin थीटा। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई, समझ आ गया। टॉर्क कैलकुलेट कर रहे हैं हम, टॉर्क का फॉर्मूला लगाया, फॉर्मूले से QE निकाला, परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाया। अब आगे QE और 2a कुछ रिलेशन याद आ रहा है, 2a इंटू क्यू, 2a इंटू क्यू, कुछ ध्यान आया, 2a इंटू क्यू ई साइन थीटा लिख सकता हूँ, कुछ नहीं किया है, बस थोड़ा सा चेंज कर दिया आगे पीछे। देखो क्यू अपनी जगह है, 2a को पहले लिख दिया, ई को बाद में लिख दिया, साइन थीटा। चाहे पढ़ो क्यू ई 2a साइन थीटा, चाहे पढ़ो क्यू इंटू 2a ई साइन थीटा, मीनिंग सेम है, समझ रहे हो ना। आगे पीछे लिख दिया, मल्टीप्लाई हो रहा है सब कुछ, कोई दिक्कत नहीं आगे पीछे लिखने में। लेकिन क्यू इंटू 2a क्या बन जाएगा, पी, क्यू इंटू 2a क्या बन जाएगा, पी, तो फॉर्मूला बन गया पी ई साइन थीटा, यानी टॉर्क की वैल्यू आ गई पी ई साइन थीटा। क्लियर है। तो जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, जो कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, जो कि एंगल थीटा पर है, उस पे जो टॉर्क लगेगा वो कितना लगेगा, पी ई साइन थीटा, यानी उसका जो डाइपोल मूवमेंट है मल्टीप्लाई बाई इलेक्ट्रिक फील्ड, और जो थीटा है उसकी साइन की वैल्यू। तो ये हमारा निकल आया टॉर्क। क्या निकल आया मेरे भाई, टॉर्क। टॉर्क को टाउ से डिनोट करते हैं, इसलिए सिंबल है टॉर्क का, कंफ्यूज मत होना। क्लियर है। टाउ इक्वल टू क्या आ गया, पी साइन थीटा। आगे देखते हैं, एज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क इज परपेंडिकुलर टू बोथ पी एंड ई, सो वी कैन राइट। अब देखो टाउ पी साइन थीटा, अब देखो ये क्यों बोल रहा है, अब याद करो अपने वेक्टर्स को। जब हमारा होता था ए बी कॉस थीटा, एक होता था ए बी कॉस थीटा, और एक होता था हमारा ए बी साइन थीटा, याद है कि नहीं है, ए बी साइन थीटा। कुछ याद आ रहा है वेक्टर में, ए बी साइन थीटा होता था हमारा एक वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर, ए बी कॉस थीटा होता था ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर। अब याद आया। तो अगर ए बी साइन थीटा है तो क्या ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होगा, नहीं होगा। तो पी ई साइन थीटा में क्या हो जाएगा, एक क्वांटिटी है पी, दूसरी क्वांटिटी है ई, तो पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो क्या मैं पी ई साइन थीटा को ऐसे लिख सकता हूं, टाउ इक्वल्स टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। कितना आ गया, क्योंकि जब इसे खोलोगे तो कितना आ जाएगा, टाउ इक्वल्स टू पी ई साइन थीटा आ जाएगा। क्लियर है, पी ई साइन थीटा आएगा, यानी पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। तो क्लियर है। तो जो टॉर्क की वैल्यू है इलेक्ट्रिक डाइपोल पर लग रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, वो कितनी निकल के आई, टाउ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर बोलो, या फिर टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, उसका मैग्नीट्यूड बोलो। यहां तक बिल्कुल क्लियर है। थोड़ी सी बात आगे कर लेते हैं। टॉर्क अपन का निकल आया, यही अपन का फॉर्मूला है कि टाउ वेक्टर इक्वल टू पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर, या टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा। ओके मेरे भाई। एज द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क टाउ वेक्टर इज दैट इन विच अ राइट हैंडेड स्क्रू वुड एडवांस व्हेन रोटेट फ्रॉम पी वेक्टर टू ई वेक्टर। ये आप लोगों ने पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि जैसे एक पी वेक्टर है, ई वेक्टर है, ये मान लो पी वेक्टर बोल दिया उन्होंने, ई वेक्टर बोल दिया, तो ये कहते थे कि आप उसे स्क्रू को घुमाओ। अगर स्क्रू को इधर घुमा रहे हो, स्क्रू को इधर घुमा रहे हो क्लॉकवाइज, तो स्क्रू कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ। अंदर की तरफ जाएगा तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, पी क्रॉस ई। जब इधर घुमाओगे तो अंदर की तरफ, और जब स्क्रू को बाहर खोलोगे तो कहाँ निकलता है, बाहर की तरफ, तो डायरेक्शन क्या हो जाएगी, इस तरफ। तो इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया हुआ है कि इसकी डायरेक्शन कैसे पता करेंगे, पी से ई की तरफ मूव करो, पी से। अब पी से ई, अगर पी वेक्टर यहां रखा, ई वेक्टर यहां रखा, तो पी से ई इसे क्या करो, इधर मूव करो, तो इधर मूव करोगे तो क्या आएगा, इनटू द पेज। और जब इधर करोगे ई टू पी, तो कहाँ आएगा, बाहर की तरफ, यानी जो आपने डिजाइन किया उसके आउटवर्ड। तो इसकी डायरेक्शन क्या होती है, पी वेक्टर और क्रॉस ई वेक्टर की, या तो इसकी डायरेक्शन होगी इनवर्ड या होगी आउटवर्ड, यानी परपेंडिकुलर होती है उस प्लेन के जिस पे ये दोनों वेक्टर बने हुए होते हैं। बिल्कुल क्लियर है मेरे भाई। ओके। द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर टाउ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू एंड पॉइंट इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। इन्होंने डायरेक्शन बता दी कैसी होगी, परपेंडिकुलर होगी उस प्लेन ऑफ पेपर के। क्लियर, जिस पेपर पे ये बने हुए हैं। ओके। When the dipole is released, the torque tau tends to align the dipole with the electric field E, that is tend to reduce the angle theta to 0। यानी कहने का मतलब है कि जब भी डाइपोल को रिलीज किया जाएगा तो जो टॉर्क है वो कोशिश करेगी डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लाने की, जिसका मतलब है कि उसका थीटा क्या हो जाए, 0 हो जाए। यानी कहने का मतलब है डाइपोल ऐसे था, ये पूरी कोशिश करेगी कि डाइपोल को टॉर्क दे और ऐसे ले आए, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी ये था, डाइपोल भी ऐसे हो जाए। यानी जितना आप ऐसे रखोगे टिल्टेड, ये यूं होने की कोशिश करेगा। और परपेंडिकुलर अगर आपने रख दिया तो भाई सबसे ज्यादा टॉर्क लगता है। परपेंडिकुलर रख दिया तो सबसे ज्यादा टॉर्क लगता है। सबसे कम टॉर्क कहाँ लगेगा, पहले से ही रख दो ऐसे लो। जब पहले से ऐसे रख दोगे तो कोई टॉर्क ही नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर, कोई टॉर्क नहीं। टॉर्क कब लगेगा, जब किसी एक एंगल पर रखोगे, टिल्ट करके रखोगे। ठीक है, तो ये निकल आया आपका टॉर्क का फॉर्मूला। जब आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल कहाँ रखा था, विद इन द इलेक्ट्रिक फील्ड रखा हुआ था। आगे बात कर लेते हैं। When the dipole get aligned with electric field,
जब डायपोल अपन का अलाइन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग, यानी कैसा हो जाएगा, अपन का इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो ये है, ठीक है, ये अपन का इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इसी के अलॉन्ग हो गया डायपोल, ये माइनस क्यू ये प्लस क्यू इसी के अलॉन्ग हो गया सेम ऐसे करके हो गया, तो जो टाउ है हमारा, जो टॉर्क है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी इसको कैसा रहना पड़ेगा, इसको ऐसा रहना पड़ेगा, तब जाके ये ऐसे होने की कोशिश करता है। टॉर्क कब लगती है, जब अलाइन हो। अगर पैरेलल है इलेक्ट्रिक फील्ड के तो क्या रहेगा, टॉर्क 0 रहेगा, तो वो भी नोट हो गया। आगे क्लियरली द टॉर्क ऑन द डायपोल विल बी मैक्सिमम, जो डायपोल पर टॉर्क लगेगा वो सबसे मैक्सिमम होगा कब, व्हेन द डायपोल इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू ई, यानी कि जो ये है इस तरीके से परपेंडिकुलर रखा जाएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू। जब परपेंडिकुलर रखोगे ऐसे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, इसके परपेंडिकुलर रखोगे तो डायपोल पर जो टॉर्क लगेगी वो सबसे ज्यादा लगेगी, तो वो भी मेंशन कर दिया। द टॉर्क ऑन द डायपोल विल बी मैक्सिमम व्हेन द डायपोल इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू ई, थस टाउ मैक्सिमम कब होगा, पी साइन 90 पर, कितना, साइन 90, क्योंकि साइन थीटा का मतलब क्या था, एंगल बिटवीन द डायपोल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। जब परपेंडिकुलर रख दिया तो एंगल कितना हो गया मेरे भाई, 90। जब डायपोल परपेंडिकुलर हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के तो एंगल कितना हो गया, 90। तो साइन थीटा ये लगा दिया, साइन 90 कितना होता है, 1, तो P इंटू ई, साइन 90 की वैल्यू 1, तो पी ई इंटू 1 क्या हो गया, पी ई, यानी टाउ कितना निकलेगा, P मल्टीप्लाई बाई ई। तो मैक्सिमम कब है, तो इस कुछ पॉइंट से जो याद रखना कि डायपोल पर मैक्सिमम टॉर्क लगती है जब वो परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड पे, 0 टॉर्क लगती है जब वो पैरेलल हो इलेक्ट्रिक फील्ड के। क्लियर है। डायपोल मूवमेंट वी नो दैट द टॉर्क टाउ इक्वल्स टू पी साइन थीटा, ई 1 यूनिट थीटा 90, देन टाउ इक्वल्स टू पी। यहाँ पे इन्होंने डायपोल मूवमेंट को एक बार फिर नई डेफिनेशन देने की कोशिश की है। जैसे देखो टाउ इक्वल्स टू क्या होता है, पी साइन थीटा। ये कह रहे हैं अगर ई की वैल्यू 1 रख दो, ई की वैल्यू 1 रख दो, टाउ थीटा 90 रख दो, तो ई भी 1 91, तो टाउ और पी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। टाउ और पी क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। यानी डायपोल मूवमेंट को एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, डायपोल मूवमेंट टॉर्क के इक्वल होता है। डायपोल मूवमेंट टॉर्क के इक्वल होता है अगर आपका डायपोल मूवमेंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 1 यूनिट है, और डायपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन कितना है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड और डायपोल के बीच का जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो इन्होंने डायपोल मूवमेंट की नई डेफिनेशन बना दी। द डायपोल मूवमेंट में बी डिफाइंड एज द टॉर्क, डायपोल मूवमेंट में बी डिफाइंड एज द टॉर्क, यानी डायपोल मूवमेंट को हम टॉर्क बोल सकते हैं। एक्टिंग ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल, जो डायपोल मूवमेंट है उसे हम टॉर्क बोल सकते हैं, जो कि डायपोल पर लग रहा है। कितना टॉर्क लग रहा है, प्लेस्ड परपेंडिकुलर, जो डायपोल कैसा प्लेस्ड है, परपेंडिकुलर प्लेस्ड है टू अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यूनिट स्ट्रेंथ, यानी उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, यूनिट है। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई डायपोल मूवमेंट की। क्लियर है। तो ये एक और तरीके से डायपोल मूवमेंट को डिफाइन कर दिया। एक डेफिनेशन हमने पहले पढ़ी हुई थी डायपोल मूवमेंट की, क्या थी हमारी, Q इंटू 2A। क्लियर है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आज जो मैंने डिस्कस किया वो डिस्कस किया आपका टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर है। काफी सारे टॉपिक्स हमारे डिस्कस हो चुके हैं। आप लोग क्लास 12 की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सीक्वेंस में सारे टॉपिक्स मिलेंगे, एक भी टॉपिक मैंने स्किप नहीं किया हुआ है, और कुछ ही 2-4 टॉपिक बचे हुए हैं, फिर हमारा ये चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर है मेरे भाई। कोई भी डाउट हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो, आपका कमेंट सेक्शन में मोस्ट वेलकम है, कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में अपने कुछ नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। थैंक यू सो मच।